মন্দিরে পুজো করি, ঠিক আছে? তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে, ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्के शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संग अस्वद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं, तो क्या फ़र्क है? सवाल अच्छा है, आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संग अस्वद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन, जमात में। अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे? तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहां भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे अल-इद्रुसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 56, हदीस नंबर 675 675। इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम। Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik, the follower of Ahl Hadith says, in Islam there are only 2 festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का 2 सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ 2 ही फेस्टिवल है, 2 ही त्यौहार है, ईद उल फितर, रमजान ईद, और ईद उल अदा, बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ 2 ही त्यौहार है, 2 ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमजान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद। उसी तरीके से ईद उल अदा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये 2 ही त्यौहार है। उसके बाद जितने भी त्यौहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ 2 त्यौहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट, रिबा, लेना देना हराम है,
اور اگر حرام میں تو آج کی دنیا میں ایک انسان کیسے رہ سکتا ہے, کیسے جی سکتا ہے. قرآن میں تقریباً 8 جگہ ذکر آتا ہے ربا کا, اور کئی جگہ کہا گیا حرام میں, اور خصوصاً سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ if you give up not your demands of riba, take notice of a war from Allah and His Rasul. اگر آپ ربا کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور رسول آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. یعنی ربا لینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ میری تقریر سنیے. انٹرسٹ فی اکانومی پروملگیٹڈ بائی دی قرآن. آپ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں, آج کے معاشرے میں کیا ربا کے بنا انسان جی سکتا ہے؟ میں جی رہا ہوں آپ کے سامنے. میں ربا لیتا بھی نہیں, دیتا بھی نہیں, سخت خلاف ہوں. ارے بھائی آپ بولے انسان کو دنیا میں انٹرسٹ کے بنا لینا پاسبل ہے؟ میں نہیں لے رہا ہوں, اور الحمدللہ کئی مسلمان نہیں لیتے. میں یہ بھی جانتا ہوں کئی مسلمان لیتے وہ حرام کرتے. ربا لینا اور دینا, taking interest and giving interest is haram. It is one of the biggest sin in Islam. Interest is prohibited, riba is haram. For more details refer to my video cassette Interest Free Economy promulgated by the glorious Quran. Hope that answers the question. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے غیر مسلم خاتون سوال کریں. السلام علیکم. آئی ایم سشمیتا سین گپتا, ہوم میکر. اسلام میں عورت لوگ تو نماز ادا کر سکتی ہے, مسجد میں کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کولکاتہ میں کیوں نہیں ہے؟ اور عبادت میں کچھ فرق ہے کیا مرد کا اور عورت کا؟ وہ عیدگاہ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں عورتیں مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتی, اور نماز پڑھنے کا طریقہ الگ کیوں ہے, اور عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتی. قرآن مجید میں بہن کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی. وہ ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے, اس لیے اسلام کو دیکھنے کے لیے انڈیا کو مت دیکھو, پاکستان کو مت دیکھو, کولکاتہ کو مت دیکھو, قرآن کو دیکھو. کئی حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 آخری حدیث, ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹ فرام گوئنگ ٹو دا ماسک. مطلب مومنہ کو مسجد میں جانے سے مت روکو, اللہ کے رسول فرماتے. آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 824, اس میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ڈو ناٹ پریونٹ یور وومن ٹو گو ٹو دا ماسک ایون ایٹ نائٹ. اگر رات کو بھی اگر وہ چاہتے کہ مسجد میں جانا چاہتے تو مت روکو. تو مسجد میں عورتیں جا سکتے ہیں. وہ ابھی انڈیا پاکستان میں روکتے, کیوں روکتے وہ ان سے پوچھئے. قرآن و حدیث میں تو لکھا جا سکتے. کلکتہ میں بھی ایک آدھ مسجد ہے کیا نہیں بھائی؟ ہے 2 مسجدیں بھائی صاحب بولتے, 2 مسجدیں. ایڈریس لے لینا آپ بعد میں. 2 مسجدیں ہیں جہاں خواتین جا سکتے. انشاءاللہ کل 4 ہوئیں گی, پرسوں 10 ہوئیں گی, انشاءاللہ سب مسجد میں اختیار ہوئیں گا. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹی. اور اللہ کے رسول فرماتے اس طریقے سے پڑھیے جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں. طریقہ یکساں ہے, عورت اور مرد کا پڑھنے کا طریقہ یکساں ہے. آپ کو دوسرا سوال, عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آپ عید نماز کے لیے جاتے ہیں اپنے بیوی کو بھی لے کے جاؤ, بچوں کو بھی لے کے جاؤ. اگر آپ کی بیوی حیض میں ہے پھر بھی لے کے جاؤ. مطلب آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, حیض میں ہے, if she is having period, یہ ٹیک ہے, بھلے وہ نماز نہیں پڑھے. تو عیدگاہ میں تو جانے کا اسپیشل انسٹرکشن ہے. اگر حیض میں پھر بھی جا سکتے تو یہ غلط فہمی ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا عورت عیدگاہ میں نہیں جا سکتے. عیدگاہ میں حیض کے حالت میں بھی جا سکتی, بھلے وہ نماز نہ پڑھے پھر بھی جا سکتی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اگلا سوال مائک نمبر 1 سے. I am Dr. Vivek Kumar Tiwari. I am a dentist by profession. Thank you Dr. Zakir for such a nice presentation. آپ نے آج یہاں پہ جو یہاں پر وومنس رائٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو. جی ہاں, دیکھیے سوال جو ہر انسان چاہتا ہے اور ہر انسان کے دماغ میں گھومتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں سچ کیا ہے. میرے خیال سے سچ انسانیت ہونی چاہیے, دھرم ایک انسانیت, ہیومینٹی. سو وی شوڈ ٹاک اباؤٹ ہیومینٹی فرسٹ. آئی تھنک دھرم, ہر دھرم, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یو آلویز ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمز. میں آپ کے بہت سارے شوز دیکھا ہوں, یو ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمز, بٹ وائی بائی اے نیم, وائی ناٹ بائی اے نیم ایز ہیومینٹی. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے لیکن ہیومینٹی کیوں نہیں کہہ رہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دھرم, ایک سوچ, انسانیت, بس اتنا سوچ کے چلے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کچھ غلط کر پائے گا؟
कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुरखा पहने तो मिनी स्कर्ट पे नजर पड़ेगी, पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नजर जा रही है तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया, गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के और 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत, ये धर्म क्यों, इस्लाम हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान ये तो रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं, उसकी मिसाल में बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है, आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले आपको 2 सवाल का जवाब दूं मैं साहब, प्लीज सर प्लीज, बाकी लोग भी ठहरे, डेफिनेटली मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा, डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूं क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटी नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई तो होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा, डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे, आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर, लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूंगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूं क्योंकि मैं स्टडी किया हूं, लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूं क्यों ये गलत फहमी है? तो गलत फहमी को दूर करता हूं मैं। मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूं ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा हो, गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे नहीं? तो मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूं इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन, इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का स्टूडेंट हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छी बात सिर्फ लेता हूं और बोलता हूं कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूं मेरे कैसेट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूं। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूं। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूं, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की? आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। आपका जो दूसरा सवाल था, आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए,
वक्त के साथ हर चीज बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीजें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहां पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया, आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीजें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना कुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन बुनियादी उसूल वही है। बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम, उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, सही है। बुत परस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है, लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे हैव आई कंप्लीट माय फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम माने आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी आया, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो। तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहता है कि अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको जरूरत है साइकेट्रिस्ट की। वहां तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा किया मैं पैगंबर हूं, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोल रहे, नऊज़ बिल्लाह, तो हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू।